हाँ जी दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया था। मैंने कहा अभी एग्जांपल ट्राई करिएगा। होपफुल आपने ट्राई किया होगा। एक बार मैं इसको जल्दी से ख़त्म करता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के क्वेश्चंस। ठीक है। सबसे पहले हमें दे रखी थी ओल्ड रेशियो, हमें एडजस्टेड कैपिटल दे रखा था, हमें न्यू रेशियो गिवन था और हमें पास करनी थी, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी थी। ठीक है। तो हमें एडजस्टमेंट ऑफ ए कैपिटल करनी है, कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है और जो ओल्ड रेशियो के हिसाब से जो कैपिटल थी उसको न्यू के हिसाब से कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे जी कन्वर्ट? बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे। सिंपल, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा। सबसे पहले निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। सर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे भाई? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए, बी और सी, तीन को जोड़ दो। 4, 3 और 2, 4 लाख प्लस 3 लाख और प्लस 2 लाख, कितना हो जाएगा जी? 9 लाख रुपए। तो मेरी टोटल कैपिटल कितनी आ गई? 9 लाख रुपए। अब ये टोटल कैपिटल को क्या करूंगा जी? ये टोटल कैपिटल को सेकंड स्टेप में क्या कर देंगे, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यू कैपिटल में। डिस्ट्रीब्यूटिंग टोटल कैपिटल इन द न्यू रेशियो। नया रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने से हमारी कैपिटल न्यू के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगी और जिससे जो लेना है वो ले लेंगे। ए, बी और सी। तो आप बताइए सर ए क्या है? ए की कैपिटल है 321। 321 का मतलब हो गया 6। तो 9 लाख डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 6 और 321, तो 2 डिवाइड बाई 6, 321 और 1 डिवाइड बाई 6 बांट देंगे। तो 9 लाख मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 6, यह आ गया 4,50,000। 9 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 6, यह आ गया 3 लाख। 9 लाख डिवाइड बाई 6, यह आ गया 1.5 लाख। और बैलेंस शीट में हम ये वाली कैपिटल शो करेंगे। बैलेंस शीट में हम डायरेक्टली ये डाल देंगे कि भाई लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखेंगे, ए कितनी, बी कितनी, सी कितनी। पर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कैलकुलेटिंग शॉर्टेज और एक्सेस कैपिटल। हम क्या कर रहे हैं, शॉर्टेज और एक्सेस कैपिटल निकाल रहे हैं, किसकी कितनी शॉर्टेज और किसकी कितना एक्सेस है। तो हमारे पास सर कितने पार्टनर है? 3, ए, बी और सी, 3 पार्टनर है। सबसे पहले लिखेंगे एडजस्टेड कैपिटल क्या थी इनकी, और फिर लिखेंगे न्यू कित कैसी रही इनकी, न्यू कितनी रही। पिछली क्लास में डिटेल में चर्चा कर ली थी इसके बारे में। एडजस्टेड ही देखो कि पहले इनकी कैपिटल थी 4, 3, 2 और अब इनकी कैपिटल होगी 4.5, 3 और 1.5। पहले इनकी कैपिटल थी 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। इनकी कैपिटल होगी 4.5 लाख करी जाएगी, करनी है इनकी कैपिटल। बी की 3 लाख ही रहने देनी है और ये 1.5 लाख करनी है। तो मतलब क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं पार्टनर ए से, फर्म कह रही है ए से, भाई ए तुम्हारे पास तुम्हारी कैपिटल 4 लाख है, अभी अभी न्यू के हिसाब से 4.5 करनी है, तो 50,000 तुम लेकर आओ। तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारा ये शॉर्टेज है तो तुम्हें इसको लाना पड़ेगा। शॉर्टेज है तो तुम्हें आपको लाना पड़ेगा। और लाएगा कैसे? ये दो तरीके से ला सकता है। या तो ये कैपिटल अकाउंट से अपना ट्रांसफर करवा ले, कैपिटल अकाउंट में कुछ पैसे पड़े होंगे और वहां से ट्रांसफर करवा लेगा अपने, सॉरी करंट अकाउंट में कुछ पैसे पड़े होंगे तो करंट कैपिटल में ट्रांसफर करवा लेगा। या फिर बैंक से पैसा देगा, मतलब अपने घर से पैसा लेकर आएगा और फर्म में जमा कराएगा, तो इसकी 4.5 लाख से 4.5 हो जाएगी। मतलब इसकी कैपिटल 4 लाख है, 4.5 इसकी करनी है, तो 50,000 लेकर आएगा, या तो करंट अकाउंट से ट्रांसफर कराएगा या घर से लेकर आएगा। इसका नील, इसका कोई भी नहीं करना है। पहले भी 3 लाख थी, न्यू के हिसाब से भी 3 करनी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी 2 लाख थी एडजस्टेड कैपिटल, अब न्यू के हिसाब से कितनी रह गई, करनी है इसकी 1.5 करनी है, तो 50,000 का एक्स्ट्रा पड़ा होगा। 1.5 करने के लिए 50,000 को वापसी लौटाना पड़ेगा, तो 50,000 या तो इसको वापसी लौटा देंगे या इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जैसा क्वेश्चन कहेगा। अगर क्वेश्चन ने कहा कि करंट अकाउंट में ट्रांसफर करो तो वह करेंगे, अगर क्वेश्चन कह रहा है बैंक में करो तो बैंक में, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर बैंक में ही करेंगे। क्लियर है या नहीं है? ठीक। अब कैसे करेंगे भाई, इसको पैसे लाने हैं, ए कैपिटल को पैसे लेकर आएगा तो फर्म के पास क्या आ जाएगी, फर्म के पास पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट, तो बैंक से लेकर आएगा या
ए अपने करंट अकाउंट से देगा, इसके करंट अकाउंट से काट कर इसको कहाँ डाल देंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो एज कैपिटल अकाउंट। क्या लॉजिक क्लियर है या नहीं है बताओ सर। ए के पास ए की कैपिटल 4 लाख है, उसकी कैपिटल 4.5 करनी है, तो 50,000 है, वो तो जब बैंक से लेकर आएगा तो 50,000 हमारे पास पैसा आ जाएगा फर्म के पास, और इसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। तो जब वो पैसा देगा 50,000 तो अपने पर लाइबिलिटी बन जाएगी ना, किस चीज की, कैपिटल नाम की, क्योंकि पहले 4 थी अब 4.5 कर देंगे। और और इसको पैसा लौटाना है, जब लौटाएंगे तो क्या होगा, इसकी कैपिटल को कम करेंगे, पहले इसकी कैपिटल 2 लाख है, जब मैं इसको 50,000 लौटा दूंगा बी सी को, सी की कैपिटल अभी कितनी है दोस्त, सी की कैपिटल अभी 2 लाख है, हमें इसकी कैपिटल कितनी करनी है, 1.5 करनी है, तो 50,000 इसको वापसी लौटा देते हैं। अगर हम इसको 50,000 वापसी लौटा दे देंगे तो 50,000 से इसकी कैपिटल कम कर दूंगा, मतलब इनकी कैपिटल कम करने का मतलब है कि अपनी लाइबिलिटी कम कर देना। कैपिटल को बढ़ाने का मतलब है अपने ऊपर लाइबिलिटी बढ़ाना, फर्म के ऊपर लाइबिलिटी बढ़ना, और कैपिटल कम करने का मतलब फर्म की लाइबिलिटी कम होना। और टू, या तो मैं इसको बैंक से पैसा दे दूंगा, अगर मैं इसको पैसे नहीं दे रहा, फर्म अगर पैसे नहीं दे रही बैंक से, तो क्या करेगी, इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, सिंपल। या तो ये होगा, ये होगा, दो ही ऑप्शन होते हैं और कहीं नहीं हो। और आप एडमिशन रिटायरमेंट सब कर लो, ऑप्शन दो ही रहेंगे, या तो आप इसको पैसा दे दो, और या फिर इसकी करंट कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो कितना, 50,000। क्लियर है या नहीं है, लो जी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ, आपका आंसर मैच कर लीजिएगा। अब आओ सर बड़े क्वेश्चन में चलते हैं, अब छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं, ये तो बस आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए था। आओ सर अब से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, और क्लास में करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 या तो जो भी है दे रखा सामने देखेंगे। देखो भाई, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, हमारे पास 4 पार्टनर है, पढ़ना सर। तो पी क्यू आर एस हमारे पास 4 पार्टनर है, इनका जो रेशियो है वो ये रहा 1:4:2:3। 1 अप्रैल 2021 को इनके बैलेंस है कुछ इस तरह से। इनका जो कैपिटल दे रखा है वो दे रखा है 2 लाख रुपए पी का, क्यू का 3, उसका 4 और इसका 5। कुछ क्रेडिटर भी दे रखे हैं हमें, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी पड़ा हुआ है 1,70,000 रुपये। फिक्स एसेट दे रखी है, करंट एसेट दे रखी है, एस लाइबिलिटी बराबर है। अब क्या कह रहा है देखो, अब कह रहा है आपसे, कह रहा है फ्रॉम दी अब डाटा, अब डेट, ऊपर डेट से 1 अप्रैल 2021 से ये कर रहे हैं अपना पार्टनर क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं भाई फ्यूचर में प्रॉफिट क्या करेंगे, इक्वली करेंगे। जब मैं एडमिशन कराऊंगा ना तो यहाँ पर लिखा होगा फ्रॉम दी अब डेट पार्टनर डिसाइडेड टू एडमिट अ पार्टनर अनदर पार्टनर, बस इतना सा चेंज होगा, सब कुछ वही है, बस कैलकुलेशन एडमिशन के हिसाब से होगी। फिर फॉर दिस पर्पस को हटा दो। गुडविल इज टू वैल्यूड, गुडविल आपको दे रही है, अब आपको गुडविल का ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। अगर हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो गुडविल को कैसे बांटते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, याद आ रहा नहीं आ रहा, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो देखेंगे। पार्टनर आल्सो एग्रीड द फॉलोइंग, कहता है भाई क्लेम आया है वर्कमैन कंपनसेशन का 270, भाई हमारे पास दो, ये गुडविल है ठीक है ना, हमारे पास देखो देखो देखो, हमारे पास रिजर्व कितने का बना रखा है हमने 170 का, और क्लेम कितने का आ गया 270 का, मतलब हमारे पास ज्यादा का क्लेम आ गया। तो क्या करते हैं भाई, 170 तो यहां से ले लेंगे, बाकी 1 लाख रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे। क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होता है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा था ना रिवैल्यूएशन क्यों लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आप याद है जब मैं WCR पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था ये बताऊंगा रिवैल्यूएशन क्यों लेंगे, आप कुछ खुद ही समझ गए आप कि देखो 1 लाख 2,70,000 का क्लेम आया है और आपके पास रिजर्व सिर्फ 170 का ही पड़ा है, तो आप क्या करोगे इसमें, भाई देखो 270 का क्लेम आया, आपने मेरे पे 170 का रिजर्व पड़ा है, आपने क्लेम करा 270 रुपए, तो 170 तो मैं दे दूंगा, मेरी लाइबिलिटी कितने से बढ़ गई, मेरे को लगा 170 से बढ़ेगी, ये तो 270 से बढ़ गई, तो 170 तो मैंने रिजर्व से आपका सेट ऑफ कर दिया, और बाकी 1 लाख कहां से लाऊंगा, ये लाइबिलिटी बढ़ गई, कोई क्लेम मांगेगा तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी फर्म के ऊपर, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है, डेबिट टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। आ रहा है समझ में नहीं आ रहा, क्लियर है, तो इसलिए वो डेबिट होता है यहाँ पर। कहता है कैपिटल ऑफ द पार्टनर वाज टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू पीएसआर, और कहता है देखो यही तो कह रहा है, एडजस्टमेंट का यही पॉइंट होता है, कैपिटल जो है पार्टनर का उसको एडजस्ट करो अकॉर्डिंग टू न्यू पीएसआर रेशियो में, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको एडजस्ट करो, और बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द मेस केवी, अगर भाई कोई एक्सिस या कुछ लाना होगा या कुछ पे करना होगा, शॉर्टेज में लाना होगा, एक्सिस में पे करना होगा, तो वो कैश से होगा, वो कैश से होगा। और जो अगला क्वेश्चन है ना वो कैपिटल से करवाऊंगा, करंट अकाउंट से। तो दोनों में समझ में आ जाएगा आपको, दो ही केस होते हैं इसके अंदर, या तो आप कैश से पेमेंट रिसीव करो या पे करो, या आप करंट अकाउंट से पेमेंट रिसीव या पे करो। तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं कैश के हिसाब से, और अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है उसको कर लेंगे करंट अकाउंट के हिसाब से, ठीक है जी। तो हमें ज्यादा सबसे पहले करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, सबसे पहले क्या बनाना है दोस्त, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर जो भी है एडजस्टमेंट का, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले
यहां पर क्या आएगा, पर्टिकुलर्स। आज की क्लास में दोनों क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, करेंगे दोनों ही। पर्टिकुलर अमाउंट रिवैल्यूएशन में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन जाएगी, कौन सी, WCR वाली, और कोई नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो एसेट के बारे में कुछ नहीं बताया, एसेट बड़ा घटा कुछ नहीं बताया। देखो सिर्फ एक चीज बताई है, हमारे पास रिजर्व पड़ा है 170 का, 2,70,000 रुपए का क्लेम आ गया है, रिजर्व से ज्यादा का क्लेम आ गया तो हमारे पास लाइबिलिटी अराइज हो गई है, तो 170 तो वहां से सेटअप कर लूंगा, और बाकी जो 1 लाख बचेगा उससे लाइबिलिटी बढ़ गई, और लाइबिलिटी बढ़ना क्या होता है, एक तरीके का लॉस, तो इंक्रीज इन, तो यहां पर आएगा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, अच्छा 2,70,000 रुपए का क्लेम आया टोटल, जिसमें से 1,70,000 के लिए तो रिजर्व बना रखा है, वो तो वहां से सेटअप कर लूंगा, और बाकी 1,70,000 की लाइबिलिटी और बढ़ गई, तो लाइबिलिटी का बढ़ना क्या हो गया, लॉस हो गया एक तरीके से। ये लो भाई 1 लाख रुपए यहाँ पर मैंने डाल दिया, क्लियर है या नहीं है। अब ना तो इंक्रीज इन एसेट है, ना ही डिक्रीज इन एसेट है, ना ही इंक्रीज इन लाइबिलिटी कर दिया मैंने जो था, और ना ही डिक्रीज इन लाइबिलिटी है, तो भाई अब एज इट इज यही बन गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म हो गया। तो भैया मेरे को आ गया, मेरे को आ गया लॉस, इसका टोटल करूंगा तो 1 लाख यहाँ पर आएगा, सेम टोटल यहाँ कर देंगे, और यहाँ कर ले दूंगा बाय लॉस ट्रांसफर टू, बाय लॉस ट्रांसफर टू PQRS, 4 पार्टनर है जी PQRS, और 1 लाख का लॉस है, 4 पार्टनर है PQRS है ये, ठीक है जी, 4 पार्टनर है। अच्छा तो इनका रेशियो है 1:4:2:3, तो 3 2 5 और 5 10 हो गए, तो 1 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे, 1 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 10,000, तो 10,000 का क्या है, ये आ गया 10,000, 40,000, 20,000 और 30,000, 10 40 20 30, 10,000, 40,000, 20,000 और 30,000, तो टोटल कितना आ गया, 1 लाख रुपए। सर लॉस आ गया, ये लॉस ट्रांसफर करा है कहां पर, PQRS के कैपिटल अकाउंट में, और ये लॉस ट्रांसफर होकर कैपिटल रिड्यूस हो गया। अगर लॉस यहाँ है तो जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो क्रॉस पोस्टिंग होती है, ठीक है। बनाओ सर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे होगा भाई, ये मेरा है पी, अरे अच्छा थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, 4 पार्टनर है, PQRS, PQRS, 4 पार्टनर है PQRS, PQR और S, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया पर्टिकुलर। अब जरा ध्यान समझ लीजिए, ध्यान समझना, अब करने का तरीका कैसा होगा वो देखिए। सबसे पहले यहां लिखूंगा बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD। भाई साल के शुरू में मेरा बैलेंस कितना था, देखो सर बैलेंस शीट में दे रखा होगा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये मेरी लायबिलिटी है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख। अब करेंगे एडजस्टमेंट, ओपनिंग कैपिटल में एडजस्टमेंट करने के बाद जो निकल कर आता है उसको कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। तो अब करेंगे ओपनिंग कैपिटल, एडजस्ट ओपनिंग कैपिटल करेंगे, तो भैया देखो सबसे पहले एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लॉस को ट्रांसफर करेंगे, और जब लॉस ट्रांसफर करेंगे किसी भी पार्टनर को लॉस देंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, मतलब जो भी लॉस होगा वो किससे चार्ज कर जाएगा, पार्टनर की कैपिटल से। और ये भी समझो कि भाई एक अकाउंट से, ये पार्ट P कैपिटल अकाउंट है, Q कैपिटल अकाउंट, R कैपिटल, RS कैपिटल, रिवैल्यूएशन में कैपिटल आया तो कैपिटल में रिवैल्यूएशन आएगा, और कहां पर आएगा, डेबिट साइड पे, टू रिवैल्यूएशन लॉस कितना आएगा जी, 10 40 20 30, 10,000, 40,000, 20,000 और 30,000, ये हो गया। अब कोई रिजर्व बचा था क्या, नहीं सर रिजर्व नहीं बचा था, क्यों, क्योंकि रिजर्व 170 का था और क्लेम रिजर्व से ज्यादा आ गया था। तो दोबारा सुने, दोबारा सुने, मैंने कह रहा हूं भाई रिजर्व मेरा 170 का था, क्लेम मेरा कितना आएगा 270 का, तो रिजर्व पूरा यूटिलाइज हो चुका था। अगर मान लेते हैं कि रिजर्व 170 का होता और क्लेम सिर्फ 1 लाख का आता, तो जो 70,000 बच जाता रिजर्व में उसको ओल्ड रेशियो में बांटता, सिखाया था मैंने WCR में, ठीक है।
अब मैं कह रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठे आएंगे, वो पूरे चैप्टर 3 में जितना पढ़ाया सब एक साथ आएगा। चेंज इन PSR, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, गुडविल का ट्रीटमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का ट्रीटमेंट, WCR, IFR, रेफर्ड रिवेन्यू, सब एक साथ आ जाएगा अब। ठीक है, चलो रिवैल्यूएशन तो कर ही रहे हैं। अब सबसे पहले करेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्त, थोड़ा सा नीचे जाकर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों दोस्तों, सर मेरी अभी फॉर्म में कितनी गुडविल दिख रही है, 270। अब 270 को किस में बांट दिया होगा, न्यू में बांट दिया होगा, और बटना कितना चाहिए था, ओल्ड में। तो हमने जो सैक्रिफाइस गेन करा, जिसने अपना हिस्सा छोड़ा, तो वो क्या करेगा, ले लेगा भाई। तो सैक्रिफाइसिंग किसने, नए रेशियो के चेंज होने की वजह से। कंसेप्ट तो नहीं भूल गए होंगे, मुझे पता है, ऑब्वियस ही बात है, टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते भूल गए होंगे। बट अगर आप कॉपी खोल के देखेंगे तो वहां पर मैंने लिख रखा है, न्यू रेशियो के चेंज होने की वजह से किसी पार्टनर को फायदा और किसी पार्टनर को लॉस हो जाता है। तो वो पार्टनर जो फायदा लॉस होता है गुडविल का, वो पहले ही ले लेते हैं। तो भैया सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख देंगे एक बार। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब निकालेंगे P, Q, R और S। P, Q, R, S तीनों का निकालेंगे भाई। P, Q, R, S का ओल्ड रेशियो देखो, न्यू रेशियो तो देखो 1:1:1 है, तो 1/4 1/4 आ जाएगा, तो -1/4, -1/4, -1/4 और -1/4। भाई न्यू रेशियो तो 1/4 आएगा, 4 पार्टनर है, इक्वल रेशियो का मतलब क्या है, 1:1:1:1। ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है 1:4:2:3 आई थिंक, है ना, 1:4:2:3। हाँ, तो 1:, न्यू रेशियो क्या है दोस्तों, 1:1:4:3 1:10। ठीक है, 4:10, 2:10 और 3:10। एलसीएम लेना आता है आपको भाई, 1/10 4/10, तो एलसीएम क्या आ गया 40। 4 को इससे मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 4, और 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया -10। सेम एज इट इज 40, 4 को इससे करूंगा 4 4 जा 16, और 10 को इससे करूंगा -10। 4 10 जा 40, 4 को इससे करूंगा 4 2 जा 8, और 10 को इससे करूंगा माइनस का 10। सेम एज इट इज लास्ट का 40, 4 को इससे करूंगा 4 3 जा 12, और 10 को इससे करूंगा 10 1 जा 10। तो ये आ गया। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो वो सैक्रिफाइस है, वो सैक्रिफाइस कर रहा है पार्टनर, और अगर आंसर नेगेटिव आया तो वो गेन कर रहा है, क्योंकि फॉर्मूला कौन से लगा है, सैक्रिफाइसिंग। करेंगे सर कैलकुलेशन। तो भैया 4 में से -10 जाएंगे तो 6 माइनस का 6/40 हो जाएगा। 16 में से 10 जाएंगे तो 6/40 पॉजिटिव आ जाएगा। 8 में से 10 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2/40, और 12 में से 10 जाएंगे क्या बचेगा, 2/40 हो जाएगा। अब जो आंसर पॉजिटिव में आ रहा है उन्होंने तो सैक्रिफाइस करा है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला किसका लगाया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। अगर मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा रहा हूं और आंसर में पॉजिटिव आ रहा है तो वो सैक्रिफाइस है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो गेन। तो कौन कौन से पार्टनर ने गेन करा है, एक तो P ने गेन करा है और एक Q ने गेन करा है। अच्छा, जो पार्टनर गेन करते हैं अब वो क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे किस पार्टनर को, जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा था। तो नए रेशियो की चेंज होने की वजह से अगर कोई पार्टनर गेन कर लेता है तो वो पार्टनर क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, अपनी कैपिटल में से हिस्सा निकालेगा, और जितना गेन करेगा उतना हिस्सा निकालेगा गुडविल का, और किसको दे देगा, जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया था। क्लियर है या नहीं है। तो भाई कौन से पार्टनर ने गेन करा है, P ने और R ने। तो P और R ने गेन करा है, P और R ने गेन करा है, तो P और R जब गेन करेंगे तो अब इनको कंपनसेट करना पड़ेगा, किसको, Q और S को, क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस करा है। और दोस्तों जब भी कभी गेन करते हैं, कोई पार्टनर गेन करता है तो वो अपनी कैपिटल जब कंपनसेट करेगा तो अपनी कैपिटल को घटाएगा, और जिस पार्टनर को, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करा उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या एंट्री पास करेंगे, सिंपल एंट्री भाई, P और R को गेन हुआ है, देख लो आप, P और R को क्या हुआ है, गेन हुआ है। अब जब ये दो पार्टनर को गेन हुआ है तो ये पार्टनर क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे, और जब कंपनसेट करेंगे तो इनकी कैपिटल कम कर दी जाएगी, और जिस पार्टनर को ये देंगे Q और S को, उनकी कैपिटल बढ़ा दी जाएगी। तो एंट्री पास होगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर को डेबिट इसलिए करेंगे कैपिटल कम करना है, और सैक्रिफाइसिंग को बढ़ा रहे हैं कैपिटल क्योंकि उनको देना है। तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एंट्री में ऑलरेडी आपको सिखा चुका, P कैपिटल अकाउंट, गुडविल का ट्रीटमेंट में यही तो सीखा था दोस्तों, P कैपिटल अकाउंट डेबिट,
और आर को गेन हुआ है तो आर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और आज एक कसम खा लो दोस्तों, कैसी कसम सर? कसम ये खा लो कि कभी भी गुडविल का ट्रीटमेंट होगा ना, एंट्री पास हमेशा करोगे। गुडविल के केस के अंदर चाहे आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हो पार्टनरशिप का, गुडविल के केस के अंदर एंट्री आप हमेशा पास करोगे। क्योंकि अगर आपने एंट्री पास नहीं करी और आपने विदाउट एंट्री पास करे एंट्री ट्रांसफर कर दी तो हो सकता है आपका मिस्टेक हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलत करते हैं, चला के दिखाते हैं कि भैया हम डायरेक्ट कर लेंगे, हमें तो एंट्री पास करने की जरूरत भी नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो भैया एंट्री पास कर दीजिएगा। कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ही अच्छी प्रैक्टिस हो, इसमें बहुत स्टूडेंट गलत कर जाते हैं। तो एंट्री पास करेंगे फिर ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। और कैसे जाएंगे दोस्तों? सिंपल भाई, मेरे को गुडविल है 2,70,000 रुपए और कितने का गेन करा है ए ने? 6/40 का गेन करा है, ठीक है। और ऐसी आर का भी कैपिटल कितनी है? 270, गुडविल कितनी है? 270 की। और आर ने उसमें कितना गेन करा है? 2/40 का गेन करा है। तो मुझे बताना कितना कितना हो गया भाई? 2,70,000 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 6, ये आ गया 40,500। 2,70,000 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया 13,500। तो गुडविल रेशियो की चेंज होने की वजह से पी ने 40,500 का गेन करा और आर ने 13,500 का सेक्रीफाइस करा है। तो भैया अगर पी ने 40,500 का गेन करा, 6/10 40 का गेन करा, तो भैया क्यू ने भी तो 6/40 का लॉस करा है, सेक्रीफाइस करा है। भैया सेक्रीफाइस करा है या नहीं करा? सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो देखो ये गेन कर रहा है तो उतना ही अमाउंट ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ऐसे ये गेन कर रहा है तो उतना ही अमाउंट ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो कौन देगा? पी कहेगा भाई, पी कहेगा ठीक है 40,500 का मुझे फायदा हुआ रेशियो की चेंज करने की वजह से, तो इससे 40,500 का लॉस हो गया। निकालना चाहो निकाल सकते हो, 270 का 6/40 से वही आएगा। और अगर 13,500 का फायदा हुआ आर को, तो एस को उतना ही लॉस हो गया। 240 का भी रेशियो है 13,500 का। तो क्या करेगा? पी अपनी कैपिटल से निकालकर क्यू को देगा और आर अपनी कैपिटल से निकालकर एस को देगा। और ये ट्रांजैक्शन क्या होगा? हमें ये ट्रांजैक्शन पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डालनी होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों बताओ, इधर पार्टनर कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट हो रहा है नहीं हो रहा? कैपिटल बढ़ रही है घट रही नहीं हो रही? हाँ, जितना जो भी ट्रांजैक्शन कैपिटल को बढ़ाए घटाए उसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। ऑब्वियस ही बात है भाई, पार्टनर कैपिटल अकाउंट इस ट्रांजैक्शन बढ़ रही भी है घट भी रही है, किसी पार्टनर की बढ़ रही है किसी पार्टनर की घट रही है, तो शो करके दिखाओ उसको। अच्छा मैंने कहा बताओ, क्यू की कैपिटल बढ़ गई किसकी वजह से? पी के देने की वजह से। तो क्यू की कैपिटल बढ़ गई पी के देने की वजह से। तो क्यू कैपिटल कहां है? ये रहा। क्यू की कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, और किसकी वजह से? पी की वजह से। पीस कैपिटल, पी की कैपिटल की वजह से पी ने कंपनसेट करा और क्यू की कैपिटल बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? 40,500 से। अगर क्यू की कैपिटल बढ़ गई तो पी की घट गई। एक बंदा दे रहा है तो दूसरा को भी मिल रहा है, तो मिल गया इसको, क्यू को मिला, किसकी वजह से मिला? क्यू को क्यू की वजह से मिला या पी की वजह से मिला? सर पी की वजह से। अब पी की कैपिटल क्या होगी? रिड्यूस होगी। किसकी वजह से? क्यू की वजह से। लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं दोस्तों, मैं लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं। पी की कैपिटल घटी क्यू की वजह से, क्यू की बढ़ गई पी की वजह से। तो पी की कैपिटल घट गई, घटाने के लिए डेबिट करना होगा किसकी वजह से? क्यूज कैपिटल अकाउंट की वजह से। तभी यहाँ पर कंफ्यूज जाती है स्टूडेंट को। अब फिर सोचो, एक को पकड़ो, सिर्फ एक को पकड़ो, क्यू को पकड़ो। क्यू की कैपिटल 40,500 से बढ़ गई, किसकी वजह से बढ़ी? पी के देने की वजह से। तो पी की घट गई, तो पी को घटाने के लिए डेबिट करना होगा, क्यू को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना होगा। तो पी की जो कैपिटल घट गई 40,500, वो पी की वजह से घटी या क्यू को देने की वजह से घटी? सर क्यू को। तो पी के अकाउंट में कभी पी का नाम नहीं आएगा, ऐसी क्यू के अकाउंट में कभी क्यू का नाम नहीं आएगा। क्यू की कैपिटल बढ़ गई पी की वजह से और पी की कैपिटल घट गई क्यू की वजह से। ऐसी आर की कैपिटल क्या हुई दोस्त? आर की कैपिटल क्या हुई? घट गई। 13,500 जिसने कंपनसेट करा और एस की बढ़ गई। तो एस की कैपिटल बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एस की कैपिटल को बढ़ाने के लिए मुझे डेबिट करना हो, क्रेडिट करना होगा। एस की कैपिटल बढ़ाऊंगा, बढ़ाने के लिए क्रेडिट। और किसकी वजह से बढ़ी? आर की वजह से। आर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आर कैपिटल अकाउंट की वजह से एस की कैपिटल बढ़ गई 13,500 से, और ऐसी आर की कैपिटल फिर घट गई। अगर आर ले रहा है, अगर आर किसी को दे रहा है, एस को दे रहा है, तो आर की कम हो गई, एस की बढ़ गई। एस को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करा और आर को कम करने के लिए 13,500 डेबिट करूंगा। और यहां कितना आ जाएगा? 2। आर की जो कैपिटल घटी वो आर की वजह से या एस को देने की वजह से? सर एस को देने की वजह से। समझ लो, बस नाम का फर्क है, इसलिए कह रहा हूं एंट्री को बहुत ध्यान से करना। एंट्री पहले करना, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग करना। दोबारा देख लो, मैंने बस लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं। इन दोनों की क्यू और एस की कैपिटल बढ़ी, क्यू और एस की कैपिटल क्रेडिट साइड से बढ़ा देंगे पी और आर की वजह से, और पी और आर की कैपिटल घट गई है क्यू और एस की वजह से। लेजर पोस्टिंग करिए, जनरल टू लेजर। क्यू की कैपिटल
बढ़ गई क्रेडिट किसकी वजह से, पी के डेबिट होने की वजह से, तो क्यू को बढ़ा दूंगा पी की वजह से, समझ में आ रहा है, ये वाला कर रहा है आपको। इतना होने के बाद क्या सारी ट्रांजेक्शन हो गई, हाँ सर सारी ट्रांजेक्शन हो गई, रिवैल्यूएशन लॉस डाल दिया, और को मुझे जर्नलिज्म दिखा नहीं, मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया और मुझे कुछ भी नहीं दिखा, तो कुछ भी नहीं दिखा तो आप इसका कर दोगे यहाँ पर टोटल, और टोटल डबल अंडरलाइन से नहीं इस बार, टोटल सिंगल अंडरलाइन से करना है क्योंकि इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ निकालेंगे टू बैलेंस ईडी, यहाँ निकालेंगे टू बैलेंस ईडी, करो सर। ये आया 2 लाख रुपए, 30,40,500, 3,40,500, ये आ गया सर 4 लाख रुपए, और आ गया 5,13,500। सेम एज इट यहाँ डाल देंगे 2 लाख। सर 2 लाख में से ये जाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, 2 लाख में से पहले 10,000 गए और फिर 40,500 गए तो बच गया सर 1,49,500। ध्यान देना 1,49,500, ये हो गया एडजस्टेड कैपिटल। क्या कहते हैं इसको दोस्त, एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं। क्या मैं एडजस्टेड कैपिटल को बैलेंस शीट में लिखूंगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है। ये जो एडजस्टेड कैपिटल है ओल्ड रेशियो के हिसाब से है, हमें न्यू के हिसाब से करना है। हमें तो ये चाहिए था पहला स्टेप कंप्लीट कैलकुलेट करने के लिए, है ना। अच्छा ये कितना है, 3,40,500, 3,40,500 और 40,000 जाएंगे तो क्या बचेगा 3,05,000। ऐसे ये हो गया 4 लाख, 4 लाख में से जाएंगे 20,000 और 13,500, क्या गया 3,66,500। और यहाँ है 5,13,500, उसमें से माइनस कर देंगे 5,13,500, माइनस करेंगे 30,000, ये रहेगा 4,83,500। अब क्या होगा, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे जाकर क्लोज करेंगे, यहाँ पर क्लोज नहीं करेंगे, आगे जाके क्लोज करेंगे। इसको करने का तरीका अलग अलग बुक में अलग अलग है, मेरे को ये तरीका काफी सिंपल लगता है, ये तरीका काफी सिंपल है और ऐसे ही आपको करना है और कभी गलत नहीं होगा। ये बुक में ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर रखा है, बुक में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर रखा है, मैं बता दूंगा क्या डिफरेंट तरीका होता है उनका। पहले मुझे खत्म करा दो फिर बताऊंगा। ये बैलेंस सीडी क्या है, इस बैलेंस सीडी को नाम देंगे आज के बाद क्या, एडजस्टेड कैपिटल। लिख रहा हूं एडजस्टेड कैपिटल, यही तो बोला था निकालने को, बस जैसे ये निकला उसके बाद तो मेरी न्यू कैपिटल निकल ही जाएगी, है ना। अब क्या करूंगा भाई, अब कैलकुलेटिंग द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करूंगा, क्या करूंगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब मेरा सारी कैलकुलेशन किसकी होगी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या करूंगा सर, क्वेश्चन में बोला था, हाँ क्वेश्चन में साफ साफ कहा है, क्वेश्चन आप खोल के देखिए, क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि कैपिटल ऑफ अ पार्टनर वर टू बी एडजस्टेड, कैपिटल पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करो अकॉर्डिंग टू द न्यू पीएसआर रेशियो बाय पेइंग, पे करके या अगर छोटा से तो रिसीव करके। अब सोचो अगर मैं आपको डायरेक्ट ये दे देता था, पहले पहले मैं डायरेक्ट आपको ये दे देता था, अब वैसे ही सोचो कि डायरेक्टली आपको ये मिल गया, उसके लिए मेहनत करिए भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, डायरेक्टली आपको ये मिल गया, अब इसकी वजह से आप निकालोगे टोटल कैपिटल निकालेंगे, टोटल कैपिटल। भाई कैसा है टोटल कैपिटल, 1,49,500, 3,05,500, 1,49,500, 3,05,500, 3,66,500 और 4,83,500। ठीक है, कैलकुलेटर में लिखा है 4,83,500, 3,66,500, जोड़ दो भाई। जब आप इसको जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 1,49,500, 3,05,500, 3,66,500 और 4,83,500, यह आ गया 13 लाख रुपए। कितना आया सर, 13 लाख रुपए। ठीक है, 13 लाख रुपए आया। अब क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट द टोटल कैपिटल इन न्यू रेशियो, टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, बांटो सर। तो पी के हिस्से में कितना आएगा, क्यू के हिस्से में, आर के हिस्से में, पी क्यू आर, एस के हिस्से में कितना आएगा भाई, 13 लाख है और इक्वल रेशियो है, कैसी है, इक्वल। कैसे करेंगे, 1/4, 13 लाख का 1/4, वो भी ऐसी होगा। अब एक का निकालो, सबका एक जैसा ही है, 13 लाख डिवाइड बाई 4 कर दो, कितना आया 3,25,000, 3,25,000, 3,25,000।
अब कंपैरिजन करेंगे। स्टेटमेंट शोइंग कंपैरिजन ऑफ एडजस्टेड एंड न्यू कैपिटल। पी क्यू आर एस। पहला आएगा एडजस्टेड कैपिटल, फिर आएगा न्यू कैपिटल, और फिर कंपेयर करेंगे भाई कौन लेकर आएगा और कौन किसको वापसी पैसा मिलेगा। अच्छा, पहले एडजस्टेड कैपिटल लिख देते हैं। ऊपर दे रखा है एडजस्टेड, 1,49,500, 3,05,000, 1,49,500, 3,05,000, 3,66,500 और 4,83,500। ठीक है, न्यू कैपिटल भी निकाली 3,25,000, यही है 3,25,000। ठीक है, 3,25,000 ही है, हर जगह यही आएगी 3,25,000, 3,25,000 और 3,25,000। अब सारा ध्यान सुनना, अब मुझे क्या करना है, मुझे एडजस्टेड कैपिटल को न्यू के हिसाब से बनाना है। अब ये एडजस्टेड कैपिटल का मतलब पी की इतनी कैपिटल अभी बुक्स अकाउंट में शो हो रही है, मतलब इतनी कैपिटल पी की है, और उसको कितने कितने बनानी है, 3,25 बनाना है। तो 3,25 के लिए कितनी कमी पड़ रही है पी को, भाई 3,25 तक करना है, क्योंकि न्यू के हिसाब से कन्वर्ट करने के लिए 3,25 पी की कैपिटल होनी चाहिए। पर अभी पी की कैपिटल देखा जाए तो 1,49,500 है। दोनों को जब माइनस कर देंगे तो कम से कम पी को भी 1,75,500 लेकर आना पड़ेगा घर से। जब 1,75,500 घर से लेकर आएगा, और कैसे लेकर आएगा, बैंक या कैश से लेकर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है पेइंग और ब्रिंगिंग कैश। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन बोला होगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला है करंट अकाउंट, दोनों से करा रहा हूं आपको मैं। तो ये जो पैसा लेकर आएगा ये क्या है, शॉर्टेज है। और शॉर्टेज कैसे लेकर आएगा, शॉर्टेज लेकर आएगा कैश के थ्रू। क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया, अगर नहीं कहता तब भी कैश ही होता बैंक से। इसकी कैपिटल 3,05,000 और उसको कम से कम कितनी चाहिए, 3,25। तो कम है या ज्यादा है, सर कम है, 3,25 चाहिए, और इसकी कैपिटल 3,05,000 है, तो कितनी है, 24,000 का शॉर्टेज है। तो ये भी क्या करेगा, कैश लेकर आएगा शॉर्टेज। 3,66,500 है इसकी, और कितनी करनी है, 3,25,000 करनी है। तो भैया 41,500 का क्या है, एक्सिस अमाउंट है, और इसका भी 4,83,500 है, और 3,25,000 ही करनी है। तो 1,58,500 का है एक्सिस। तो ये दोनों क्या है, एक्सिस। तो इनको क्या करा होगा, एक्सिस है तो पे करेंगे कैश में, और ये ब्रॉड लाएंगे, ब्रिंग करेंगे कैश में। ठीक है, तो कौन लेकर आएगा, पी और क्यू लेकर आएंगे। जब पी और क्यू कितना लेकर आएंगे, 1,75,500 पी और 24,500 जब लेकर आएंगे तो ये फर्म को कैश देंगे। तो फर्म के पास क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, या बैंक अकाउंट डेबिट कर लो 2, और इनकी कैपिटल बढ़ा देंगे, पी की कैपिटल, क्योंकि जब पैसा लेकर आएंगे तो कैपिटल बननी चाहिए ना, और क्यू की कैपिटल 2, क्यूज कैपिटल। भाई देखो, पी की कैपिटल थी 1,49,500, इसको करनी है 3,25, तभी न्यू रेशियो में कन्वर्ट होगी। करने के लिए 1,75,500 कम पड़ रहे थे, इस पी से बोला भाई लेकर आ जाओ, ये लेकर आ गए। तो पी ने लिखा है 1,75,500। अच्छा, और इसकी कितनी कमी पड़ रही है, 24,500, तो इससे बोला 24,500 लेकर आओ। और वो कैसे लेकर आना, कैश में। ये क्वेश्चन में हमने साफ साफ बताया, पी 1,75,500 ले आएगा, क्यू 24,500 ले जाएगा, तो फर्म के पास कितना पैसा आ जाएगा, 1,75,000, 1,75,500 प्लस 24,500, तो फर्म के पास आ जाएगा 2,00,000 रुपए टोटल, जिसमें से 1,75,500 पी लेकर आया और क्यू लेकर आया 24,500, और जैसे ये लेकर आए तो फर्म के पास 2,00,000 रुपए आ गया टोटल। और फर्म ने क्या करा, पी की कैपिटल को बढ़ा दिया, मतलब अपने ऊपर लायबिलिटी और बढ़ा दी 1,75 से, और क्यू कैपिटल को 24,500 से और बढ़ा दिया। क्यों, जब पैसा लेकर आएगा अब तो बढ़ा दो भाई कैपिटल। भाई कैपिटल कम थी, पैसा कम था, उनकी कैपिटल बढ़ाने के लिए पैसा मंगवाया, तो अब तो बढ़ जाएगी, अब ये दोनों की 3,25 हो जाएगी, क्योंकि जितना कमी पड़ रही थी 3,25 में उतना पैसे लेकर आ गए। अच्छा, इनकी बात कर लेते हैं एक्सिस वालों की। तो अगर किसी पार्टनर को एक्सिस अमाउंट पड़ा हुआ है तो उसको वापसी कर दो, तो 41,500 और 1,58,500 किसको वापसी कर देंगे, आर और एस को। सेम क्वेश्चन है, सब कुछ वैसे ही है। तो आर को जब वापसी करूंगा तो आर की कैपिटल कम कर दूंगा, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दूंगा, क्योंकि पैसा दे रहा हूं भाई। जब मेरे पास आपका पैसा पड़ा है 1,00,000 रुपए, मैं उसमें से आपको पैसे दे दूंगा 50,000, तो 50,000 तो रखूंगा, आप कैपिटल 50 से कम कर दूंगा ना। तो आर की कैपिटल और एस की कैपिटल दोनों को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि इनका पैसा अब लौटा रहे हैं। अप टू 3,25 तक जो एक्स्ट्रा है कितना, 41,500 और 1,58,500, 41,500 और 1,58,500 और 2
और कैश या बैंक से इनका पैसा लौटा देंगे। ये कितना आएगा, 2 लाख ही आएगा। 41,500 और 51,500 कितना आया सर, 2 लाख का। सर 2 लाख ही आएगा, क्योंकि जो पार्टनर की कमी पड़ रही है वो लेकर आ रहे हैं, और जिस पार्टनर को देना ज्यादा है तो वही पैसा दे देते हैं, तो हमें कोई नेट इफेक्ट नहीं पड़ता, बस एडजस्टमेंट शो करनी पड़ती है कि भाई अब तुम्हारे इतने पैसे हो गए। अब इन सभी कैपिटल कन्वर्ट किसमें होगी, इसमें हो गई 325 325 325 325 हो गई। तो इसको हमें दिखाना भी पड़ता है दोस्तों, इसको हमें क्या करना पड़ता है, दिखाना भी पड़ता है। कैसे, अब मुझे बताओ। पी और क्यू की कैपिटल बढ़ गई, किसकी वजह से, कैश देने की वजह से, तो बढ़ा देते हैं इनकी कैपिटल। पर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर इसको और आगे फर्दर ले जाना पड़ेगा। बस इसका फर्दर ले जाने का पर्पज ये है कि जितना पैसा लाया है और जितना पैसा पे करा है, किसी पार्टनर को पे करा, किसी पार्टनर से मंगवाया गया, तो हम उसको शो करेंगे। शो करने के लिए मैं क्या करा, एक ऊपर यहाँ तो बैलेंस शीट, ये तो एडजस्टेड कैपिटल है, अब अपने न्यू के हिसाब से कन्वर्ट कर दी। तो अब मैं यहाँ पर अलग से लिखूंगा टू बैलेंस शीट, और ये जो बैलेंस शीट होगा ये बन जाएगा वो बैलेंस शीट जो न्यू के हिसाब से कन्वर्ट हो गई, न्यू रेशियो के हिसाब से कन्वर्ट हो गई, और इसी बैलेंस शीट को शो करूंगा। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है या नहीं है। और उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा देखो इस चीज को मैं यहां भी कर सकता था। मैंने कहा देखो सर 149, तो ना ध्यान देना, मैंने कहा सर 149, मैं अगर आप वो नहीं करोगे ना कंपैरिजन, बिना कंपैरिजन करके भी कर सकते हो। कैसे, पहले तो ये सारा जब बैलेंस शीट है यहां कर क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। इसका मतलब है साल चेंज नहीं हुआ, साल वही है। इसका मतलब है कि भैया 149,500 इसकी कैपिटल है, और इसकी कैपिटल कितनी करनी है, 3,25,000 करनी है। बताओ सही गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, सही कह रहे हो सर। न्यू के हिसाब से कैपिटल कितनी होगी, 3,25 होनी चाहिए सबकी। न्यू के हिसाब से कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 3,25 होनी चाहिए सबकी न्यू के हिसाब से। और इसकी कैपिटल कितनी है, 149। कितनी कमी पड़ रही है, तो लेकर आएगा नहीं लेकर आएगा, यस। इसका कितना है, 3,05,000। इसका कितना है, 3,66,500। और इसका कितना है, 4,83,500। देखो ये कैपिटल है, और ये कैपिटल को न्यू, आपने न्यू के साथ जैसे ही आपने न्यू निकाला ना, जैसे ये तो आपने गुडविल का ट्रीटमेंट, एडजस्टमेंट कैपिटल में आपने टोटल कैपिटल करा, न्यू निकाला। इसके बाद आपको ये जरूरी नहीं है करना, ये आप वहां भी कर सकते हो, वहां भी कर सकते हो। कैसे, आपने जो न्यू निकाला है, मतलब आपको पार्टनर की कैपिटल इनमें कन्वर्ट करनी है, तो मतलब जो आपका सीडी होना चाहिए वो 3,25 होना चाहिए सबका, क्योंकि न्यू के हिसाब से इक्वल है, तो 3,25 होना चाहिए सबका। ठीक है, अब इनका है कितना, इतना। अब इसको इन दोनों का यही कंपेरिजन करो, सोचो। इसकी कैपिटल 1,49,500 है, और उसको बनाना 3,25। 3,25 बनाने के लिए कितनी कमी पड़ रही है, तो यहां डालूंगा ना जितनी कमी। ये जो पार्टनर है पी, इसके पास कैपिटल है 1,49,500 की कैपिटल है इसकी, इसको बनानी है 3,25। 3,25 बनाने के लिए कितनी कमी पड़ रही थी, नीचे निकाला था अभी हमने, 3,25 बनाने के लिए कितनी कमी पड़ रही थी, 1,75,500। तो 1,75,500 अब ये लेकर आएगा कैश, इससे कैश में मंगवाएंगे। जब इससे कैश में मंगाएंगे तो टू नहीं बाय, जब इससे कैश में मंगवाएंगे ना तो इसकी कैपिटल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, सर बढ़ जाएगी। अरे मैंने कहा भाई देखो 149, पी से बोला, आप पी हो, मैंने कहा भैया आपकी कैपिटल 149,500 है और इसको 3,25 बनानी है, तो आप कैश लेकर आओ। आपने कहा सर कितना लाना है, मैंने कहा आप जो कैश लेकर आओगे वो लेकर आओगे 1,75,500 रुपए। जब आप 1,75,500 लेकर आओगे ना तब आपकी 3,25 हो जाएगी, और 3,25 यहां लिखोगे, और यहां से क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट भी 3,25, क्योंकि यहां तो कुछ है नहीं, तो बैलेंस शीट कितना आ जाएगा, 3,25। क्लियर है या नहीं है। ऐसी इसकी 3,500 है तो इसका 3,25 बनाना है, क्योंकि 3,25 किसकी बैलेंस शीट, देखो ये 3,25 यहां निकलेगा, वही आप यहां डालोगे 3,25, और जैसे आप यहां डालोगे तो बैलेंस फिगर से क्या आ जाएगा, यही आएगा, क्योंकि ऊपर कुछ है नहीं माइनस करने के लिए। तो 3,25 बनाने के कितना कैश को लाना पड़ेगा, आप यहीं से यहां कंपेयर करो ना, 3,05,000 है और इसको 3,25 बनानी है, तो इसको माइनस कर देंगे, 3,25,000 माइनस 3,05,000, 24,500 आया। तो 24,500 जब घर से लेकर आएगा दोस्तों, क्या इसकी कैपिटल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। अब इन दोनों एंट्री को आप यहां देखो, अब देखो मैं लेजर पोस्टिंग भी कर सकता हूं। लेजर पोस्टिंग क्या, ये देखो कैश क्या हो रहा है, पहली एंट्री ये हुई, दूसरी एंट्री ये हुई, कैश क्या हो रहा है दोस्त, कैश को मत देखो, हम बना रहे कैपिटल अकाउंट। तो पी की कैपिटल बढ़ी और क्यू की बढ़ी, किसकी वजह से, कैश की वजह से। अब देखो पी कैपिटल बढ़ी तो पी की कैपिटल बढ़ाई, ये देखो, और क्यू की कैपिटल बढ़ाई किसकी वजह से, कैश की वजह से। ठीक है ना, ऐसी। अब इनका ही, अब यहां देखोगे आप तो यहां पर मुझे इनको पेमेंट करनी पड़ेगी कैश, कैश अकाउंट से इनको क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट, क्योंकि इनकी कैपिटल कितनी है 3,66,500, तो मैंने यहां लिखा 3,66,500, और वही 3,66,500 मैंने यहां लिखा, और मुझे कितना लाना है इनका 3,25, तो कितना इनको वापसी करूं, तो 3,66,500 है सर, 3,66,500 माना 3,25,000, तो 41,500, तो 41,500 इनको वापसी कर दो। आपने वहां भी समझ लिया है, आप यहां से भी कर सकते हो, ये भी समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं मैं। इस 3,66,500 है इनकी कैपिटल, और कितनी बनानी है 3,25, मतलब कम करनी है, तो इनके पास जो एक्स्ट्रा मनी है इसको वापसी लौटाएंगे। जब इनका पैसा लौटा देंगे
तो इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? सब कम हो जाएगी ना। मैं किसी की पार्टनर कैपिटल को पैसा लौटा रहा हूँ, उसका पैसा दे रहा हूँ, मैंने कहा इस पार्टनर के पास जो PQR पार्टनर के पास 3,66,500 की कैपिटल है, इसमें से मैं इसको 41,500 दे दूंगा, तो कैपिटल बढ़ गई कम हो गई? सब कम हो गई। तो पैसा देने की वजह से कैपिटल इसकी कम हो गई, इसलिए डेबिट करा है। और जैसे ही मैं 3,66,500 में इतना पैसा लौटा दूंगा, हटा दिया, तो इतना बच जाएगा। सेम है इधर 4,83,500 और 4,83,500 में 3,25 तक लाना है मुझे बैलेंस फिगर। तो 4,83,500 में अगर मुझे 3,25,000 बनाना है तो कितना ज्यादा? 1,58,500। और जैसे 1,58,500 मैं इसको पे कर दूंगा, ये पे करने की एंट्री, और जैसे ही मैंने पे करा इसकी कैपिटल 4,83 से घट गई 1,58, घटाने के लिए डेबिट करा है। समझ में आ रहा है ये डेबिट क्यों कर रहा हूं मैं कैश को? क्योंकि क्या पैसा देने से इन पार्टनर की कैपिटल घट गई और इनके पैसा लाने से पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई। आप इसको वैसे भी कर सकते थे एंट्री से। एंट्री से क्या करते? आप कहते देखो सर आर की कैपिटल और एस की कैपिटल क्या हो रहा है? डेबिट। किसकी वजह से? कैश की वजह से। सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आर और एस को क्या कर देते? डेबिट कर देते। आर और एस को डेबिट करा, कैश की वजह से ऑटोमेटिकली आ जाता। ये तो मैंने चलो पहले लिख दिया, बाद में निकालते हैं। वैसे क्लियर है नहीं है? इस तरीके से आपकी ये छोटा क्वेश्चन है, जब एडमिशन और रिटायरमेंट आएगा तब पता चलेगा कैसा क्वेश्चन होता है। सोचो ये है एडजस्टमेंट ऐसे ही, और चाहे मैं एडमिशन कर लूं चाहे मैं रिटायरमेंट कर लूं, किसी में भी एडजस्टमेंट कर लूं, है ऐसा ही। ठीक है सर, इस तरीके से खत्म हुआ क्वेश्चन। अब बैलेंस शीट जब बनाऊंगा, बैलेंस शीट भी तो बनानी है, तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे? ये मेरी लायबिलिटी हो गई, एक बारी में आंसर आएगा, ये मेरी एसेट हो गई। बस आपका तरीका अच्छा होना चाहिए करने का। देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा कैपिटल। सबसे पहले क्या लिखूंगा दोस्त? कैपिटल। और कैपिटल कौन सी लिखूंगा? अब न्यू के हिसाब से जो आई थी, तो PQR और S कितना कितना आया था? 325 325 325, तो 3.25 लाख जो न्यू के हिसाब से आई है ना। अब तो कन्वर्ट कर दी ना मैंने, और जो एक्स्ट्रा मनी था जो कम पड़ा था मंगवा लिया, 325 तक लिया है सबकी कैपिटल, तो कितना आएगा? 13 लाख रुपए। ठीक है सर। अच्छा बताओ क्रेडिटर में कुछ डिफरेंस आया था? क्रेडिटर में कोई ट्रांजेक्शन थी? नहीं, क्रेडिटर का कुछ भी नहीं करना था। क्रेडिटर भाई 230 एज इट इज रहेंगे, 2,30,000 एज इट इज रहेंगे। अच्छा टोटल कर रहा है 2,30,000। अब जाओ जब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम होगा तो सर वो हमने पे करा या नहीं करा? सर पे थोड़ी ना करा है, अभी तो क्लेम की एंट्री पास करी है। मैं जब WCR आपको बता रहा था तब मैंने आपको बताया था पहले हम ड्यू करते हैं, और जब हम ड्यू करते हैं तो हम उसको लायबिलिटी बनाते हैं। हमने कितना पे करना है वर्कमैन कंपनसेशन? 2,70,000 रुपए करना है। बस यही स्टूडेंट भूल जाता है, WCR के एडजस्टमेंट ऊपर कर जाता है पर क्लेम को लायबिलिटी मानना भूल जाता है। भाई देखो जब मैंने WCR को सुनना ध्यान से, जब मैंने वर्कमैन कंपनसेशन की एंट्री पास करी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, और जब मैं वर्कमैन कंपनसेशन की एंट्री पास करूंगा तो क्या एंट्री पास करूंगा बताना जरा? WCR की एंट्री। सर WCR की एंट्री में ये होगा कि आप सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा, 1,70,000 रुपए जो रिजर्व पड़ा उसको पूरा यूटिलाइज कर लेंगे। बाकी सर रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले लेंगे, और जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से कितना लूंगा सर? 1,00,000 रुपए रिवैल्यूएशन ले लूंगा, और जो क्लेम आया उसको किस नाम से दिखा दूंगा? WC क्लेम। वर्कमैन कंपनसेशन हम 2,70,000। अभी यहां पर कई क्वेश्चन में बोला था कि पे हो चुका है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम आया है, ये कहा था क्लेम अगेंस्ट WCR इज 2,70,000, ये लिखा था सर। देखो आप क्लेम अगेंस्ट, क्लेम पे नहीं हुआ है, क्लेम अभी आया है, 270 का क्लेम आया है, तो इतने की लायबिलिटी बढ़ गई। और जब कहीं पर लिखा होगा कि क्लेम पे हो चुका है तो जो लायबिलिटी है उसको मैं कर दूंगा कैंसिल, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ जाएगा हमारा डेबिट, और 2 एक हो जाए खत्म, और 2 बैंक से जाकर पैसे देकर खत्म कर दूंगा 270। पर ये वाली एंट्री भी पास मत कर देना। ये एंट्री दोस्तों तभी पास होती है, ये वाली एंट्री, जब साफ साफ कहा जाता है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को पे कर दिया है, तब लायबिलिटी नहीं बनाते। अभी पे नहीं करा इसलिए अभी वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। आप WCR के कॉन्सेप्ट खोल के देखो, वहां पर मैंने लिखा हुआ था ये लायबिलिटी होती है हमारे लिए। ठीक है सर, तो WCR मिले क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मिले क्या है? लायबिलिटी है। और इसका टोटल कर देंगे कितना आएगा सर? 2,30,000 और 270 आ जाएगा, 5 लाख, और 5 और 13 कितना आ जाएगा सर? 18 लाख आ जाएगा। एसेट कितनी है? एसेट बस आप हमेशा ध्यान रखना, WCR का क्लेम चाहे 10 रुपए आए, चाहे 20 रुपए आए, चाहे 1000 आए, चाहे लाख आए, वो लायबिलिटी बनता ही है जब तक क्लियरली ना बताया गया हो ये पे हो चुका। अगर बता देता ना कि WCR पे हो चुका तो फिर नहीं बनाता, फिर लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, फिर बैंक से पैसे कम करके खत्म कर देता इसको मैं। पर अभी नहीं बताया तो भाई फिक्स एसेट मेरी कितनी है और करंट एसेट मेरी कितनी है? फिक्स एसेट है 12,70,000 रुपए, जो कि पहले से मुझे गिवन था, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, ये तो मुझे पहले से ऐसे था 12,70, और 5,30 तो
मेरी करंट एसेट है, 5,30,000 मेरी करंट एसेट है। देखो ये आ गया 18 लाख रुपए और आंसर हो गया खत्म। आंसर क्या हो गया दोस्त? खत्म हो गया है। ये था आपके पास टोटल आंसर बढ़िया तरीके से। क्लियर है या नहीं है? अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहले अगला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन में बस इतना से चेंज करना है, कुछ छोटा सा चेंज करना है, और छोटा सा चेंज ये करना है कि ये द कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर टू बी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू पीएसआर। ये तो हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहने को बोल रहा है। जो कैपिटल है आपको कब पता चलेगा कि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है? एक लाइन बोलेगा, वो लाइन कहेगा जो कैपिटल है ना पार्टनर की, उसको न्यू के हिसाब से चेंज कर दो, बस यही होती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और करेंगे बाय ब्रिंगिंग एंड पेइंग, कैश की जगह कर दो करंट अकाउंट। यहां मैं भूल गया करंट अकाउंट लिखना, ये करंट अकाउंट आएगा। अब साफ साफ लिख कर बता रहा हूं मैं कि भाई कैश में मत लाना या कैश में पे मत करना, किसमें करना? करंट अकाउंट में। ये क्वेश्चन भी अभी कराऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि सर ये क्वेश्चन अभी कराना बेनिफिशियल इसलिए है, अगर अगली क्लास में कराऊंगा तो भूल ना जाओ आप। करंट अकाउंट में जैसे मैंने क्या करा, अभी देखो मेरा क्या आया था, कैश आया था। कितना कैश आया था? 2 लाख रुपए आया, और वही कैश चले भी गया 2 लाख रुपए, क्योंकि 2 लाख रुपए पार्टनर को देने थे और 2 लाख ये जिंदगी, इसलिए मैंने कैश को दिखाया नहीं। कभी कभी ऐसा होगा कि कैश ज्यादा आ जाएगा और पैसे कम जाएंगे, इसलिए फिर कैश को भी यहां शो करेंगे। पर दिखा रहा हूं कि कैश को शो इसलिए नहीं करा क्योंकि देखो कितना पैसा आया मेरे पे आया 2 लाख रुपए, और वही 2 लाख मैंने क्या कर दिया? पे कर दिया। कभी कभी ऐसा होगा कि 4 लाख आ जाए और 3 लाख पे करना है, तो 1 लाख कैश बच जाएगा, वो दिखा देंगे डेबिट साइड पर, एसेट साइड के। ठीक है सर, तो सेम क्वेश्चन करेंगे आप। सेम क्वेश्चन मैं तो इसी में करूंगा दोस्त। इतना सारा चलो नया फॉर्मूला बनाएंगे यार, ठीक है, नया फॉर्मूला बनाएंगे, इसमें करेंगे। पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया, बस चेंज कितना है, अब कैश में नहीं लेकर आ रहा, अब जो भी पैसा लिया जाएगा एक्सिस पैसा जो देंगे वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और जो लेंगे वो एसेट साइड में। जो करंट अकाउंट होगा ना, सॉरी कोई भी पैसा एक्सिस पैसा होगा ना, जो पार्टनर को अगर पैसा एक्सेस पड़ा है उसको कम करना है तो उनको देना हो, कैश में दे रहे थे अभी तक, अब करंट अकाउंट में डालेंगे, और अब करंट अकाउंट भी बैलेंस शीट पे शो करेगा। बस यही बताना है कि कौन सा करंट अकाउंट कौन सी बैलेंस शीट पे शो करता है। लायबिलिटी में क्या जाएगा, कौन सा करंट अकाउंट, और एसेट वाला कौन सा करंट अकाउंट जाएगा, बस इसके लिए समझा रहा हूं। और ये क्वेश्चन चाहे आज कराऊं, चाहे मैं एडमिशन में कराऊं, चाहे मैं रिटायरमेंट कराऊं, सेम ऐसे ही होगा। करंट अकाउंट की ट्रीटमेंट सब में सेम होती है। पर अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो ठीक है, अगर आपने रटा कि यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, तो गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझोगे तो ठीक है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बार ये क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, मैं वेट कर रहा हूं उसके लिए। जैसे आप ट्राई करेंगे वैसे ही मैं स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, वीडियो पॉज कर दीजिए, यहां पर ट्राई करिए और मैं स्टार्ट करता हूं। आओ सर, कर लिया होगा आपने, ट्राई करना होगा। पहले ट्राई करना बहुत जरूरी है, अगर आप कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं करा तो कोई बात नहीं। देखिए STUV, इधर भी 4 पार्टनर है STUV, इनकी पार्टनर रेशियो दे रखी है ओल्ड 4:3:2:1। बैलेंस शीट दे रखी है आपको, इनकी कैपिटल दे रखी है, वो सब कुछ सेम है, सेम क्रेडिटर, सेम WCR, फिक्स एसेट, करंट एसेट, सब कुछ सेम है। क्योंकि मैं अभी चेंज नहीं करना चाहता ज्यादा, बस चेंज इतना करा है, रेशियो चेंज कर दी एक तो मैंने, कैपिटल ऑफ की गुडविल चेंज कर दी, पहले 270 थी अब 90 कर दी, और अब रिजर्व भी चेंज कर दिया। अभी भी रिजर्व ज्यादा है, देखो 60,000 रुपए का आपके पास ये है। अगर ये रिजर्व कम कर दिया ना मैंने, 60 की जगह 50 कर दिया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं। फिर मैं ऐसा नहीं चाहता, रिवैल्यूएशन नहीं बने, ऐसा चाहता हूं। सोचो ना आप, 60,000 का रिजर्व पड़ा है, क्लेम आ रहा है 50,000 का, तो कोई लायबिलिटी थोड़ा जनरेट होगी, जबकि रिजर्व बच जाएगा। इसलिए मैंने जो ज्यादा जानबूझ के दिखाया कि रिवैल्यूएशन भी बन जाए और रिवैल्यूएशन में एक एंट्री तो आ जाए। रिजर्व मेरे पड़ा है 60,000 रुपए का, क्लेम कितने का आया 70,000 का, तो 10,000 की लायबिलिटी अराइज हो गई है ना। और वो कहां से लेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। इंक्रीज इन लायबिलिटी कहां था? रिवैल्यूएशन में। चलो भाई सबसे पहले बनाएंगे, क्वेश्चन कर रहे हैं, सबसे पहले बनाएंगे दोस्तों रिवैल्यूएशन अकाउंट। ज्यादा ही पतला नहीं हो गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट, इधर क्या आएगा? पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट हो गया, पर्टिकुलर्स अमाउंट हो गया। सबसे पहले क्या आएगा भाई? देखो रिजर्व मेरा कितने का था, WCR में रिजर्व पड़ा था 60,000 का, और क्लेम कितने का आ गया? 70 का। क्या क्लेम पे हुआ है? नहीं, तो लायबिलिटी मेरी 70 की। ठीक है, याद रहेगा ना हमेशा, क्लेम जब तक पे नहीं हुआ तब तक वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो होगा, तब तक लायबिलिटी है, जब पे कर दोगे तो लायबिलिटी खत्म। तो अभी मेरे पे रिजर्व कितने का है? अभी मेरे पे 60,000 का रिजर्व बना रखा है, और क्लेम रिजर्व से ज्यादा आ गया। कितना ज्यादा आ गया? 10,000। तो 60,000 तो रिकवर कर लूंगा, कंपनसेट कर लूंगा, पर 10,000 कहां से आएगा? ये 10,000 की लायबिलिटी एक्स्ट्रा राइज हो गई, तो ये हो गया इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो आएगा 2 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और कितना आएगा सर? 70,000 का रिजर्व था टोटल,
60,000 तो मैं 70,000 का क्लेम आया, 60,000 तो रिजर्व से निकाल दूंगा, बाकी 10,000 रिवैल्यूएशन भेज दूंगा, वहां से ट्रांसफर करेंगे। और ये हो गया लॉस, और लॉस को कहां से निकालेंगे, कंपनसेट करेंगे सर, और कुछ है नहीं। 10,000 आपको लग रहा होगा ये तो बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं सर। भाई धीरे धीरे आएगा, चीजें ना धीरे धीरे मुश्किल होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा सारी शुरुआत में मुश्किल कर दूं, हर चीज शुरुआत में धीरे धीरे होगा। टू बाय लॉस ट्रांसफर टू, बाय लॉस ट्रांसफर टू STUV, क्या है भाई, हाँ S कैपिटल T U और V। तो भैया 10,000 का है, और रेशियो आपको दे रखी है, किस रेशियो में बढ़ता है, ये ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। रेशियो आपको दे रखी है 4321, 4321 हो गया 10, तो 4,000 3,000 2,000 1,000, 4,000 3,000 2,000 और 1,000, तो आ गया 10,000। तो ये लॉस से क्या हो जाएगा, कैपिटल रिड्यूस जाएगी। बनाना सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। STUV, STUV, STU तो ये STUV, STUV। सबसे पहले क्या डालते हैं दोस्त, सबसे पहले स्टार्ट करने में बाय बैलेंस BD डालेंगे। कितनी कैपिटल है शुरुआत में इनकी, तो ये हो गया ओपनिंग कैपिटल 2 लाख 1.5 लाख 1,50,000, 2 लाख 1.5 लाख 1,50,000। अब रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर करेंगे, तो लॉस जब बांटेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तो कैपिटल कम हो जाएगी लॉस की वजह से, तो क्या डालेंगे टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन करके ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस। कितना है जी, 4,000 3,000 2,000 और 1,000। अब निकालूंगा मैं क्या, अब गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो वर्किंग नोट बनाऊंगा, कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग, कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला आपको पता है, ओल्ड माइनस न्यू, तो क्या है जी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो STU और V। सर ओल्ड रेशियो क्या है, 4:3:2:1, तो ये हो गया भाई 4/10 3/10 2/10 और 1/10, ये हो गया ओल्ड रेशियो, माइनस न्यू रेशियो देखना क्या है, 3:1:2:4, तो 3/10 1/10 2/10 और 4/10, 3:1:2:4, ठीक है। निकालो सर, एलसीएम 10 ही आया, 4 में से 3 जाएंगे क्या बचेगा, 4 - 3 दैट इज 1/10, पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस करा है इसने। ये 10 आया, 3 में से 1 जाएंगे क्या बचेगा, 2/10, तो ये भी पॉजिटिव आया तो ये भी सेक्रीफाइस है। तो ये आ गया 0, मतलब नील, इसने कोई सेक्रीफाइस नहीं करा, कोई गेन नहीं करा। ये आ गया देखो 10, 1 में से 4 जाएंगे तो क्या देगा, -3/10। तो अब एक पार्टनर है, ये हो गया सेक्रीफाइसिंग, ये हो गया आपका सेक्रीफाइस। अब तो क्लियर है ना, ये तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और ये हो गया गेनिंग पार्टनर। अब जो पार्टनर गेन करेगा, मैंने कहा था ना एंट्री के बिना एंट्री पास मत करना, ट्रांजेक्शन मत करना कैपिटल अकाउंट में, तो गेन वाला पार्टनर क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। तो एंट्री होगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और किसको फायदा हुआ भाई, फायदा हुआ वी को, तो ये कंपनसेट करेगा तो कैपिटल कम हो जाएगी, और किसको देगा, एसओटी को, तो इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। एस कैपिटल अकाउंट और टू टीज कैपिटल अकाउंट। कितना सर, गुडविल कितनी है बताना, सर गुडविल है 90,000 की, तो 90,000 का तो निकालो, देख कितने का बेनिफिट है उसको, 90,000 का 3/10, ठीक है, आ जाएगा। ये कितना होगा, इसको कितने का बेनिफिट होता है, 90,000 का 1/10,
और इसको कितना बेनिफिट हुआ था, 90,000 गुडविल है, इसको गेन हुआ, इसको सेक्रीफाइस हुआ 2/10 का सेक्रीफाइस करा इसने। एस ने कितने का सेक्रीफाइस करा है, 1/10 का। टी ने कितने करा है, 2/10 का। और बेनिफिट कितने का, 3/10 का। तो 3/10, 90,000 का निकालो। 90,000 डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो आ जाएगा सर 9,000। तो ये आ जाएगा सर 9,000, 9×3 = 27। तो भैया इसने तो 27,000 रुपये का गेन करा, जिसमें से 18,000 का सेक्रीफाइस करा एस ने। 27,000 का जो फायदा हुआ है उसमें से 18 एस ने सेक्रीफाइस करे थे, और इसने 9,000 रुपये सेक्रीफाइस करे थे। बताओ, तो जब वी कैपिटल, वी पार्टनर एस और टी को कंपनसेट करेगा तो एस की कैपिटल बढ़ जाएगी 18 से, और टी की कैपिटल बढ़ जाएगी 9 से। और बताओ, इनकी इसकी कैपिटल जो 18 बढ़ी और इसकी कैपिटल जो 9,000 बढ़ा, वो किसकी वजह से बढ़ा है, वी की वजह से, क्योंकि दोनों को वी देगा। 18 इसको देगा और 9 इसको देगा, तो एस और टी की कैपिटल को बढ़ा दो, किसकी वजह से, वी की वजह से। तो भाई एस और टी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, ये रहा। तो यहां लिख दूंगा बाय वीस कैपिटल अकाउंट। और एसओटी का है, ये रहा एसओटी। तो एसओटी को 18,000 इसको बढ़ा दो और 9,000 इसमें बढ़ा दो और इसमें खाली छोड़ दो, क्योंकि वी को तो कोई फायदा नहीं, और ये तो भाई कंपनसेट कर रहा है, तो इसकी कैपिटल रिड्यूस होगी, बढ़ेगी तो ना। वी तो कंपनसेट कर रहा है ना दोस्तों, तो वी की कैपिटल कम हो जाएगी और एसओटी की बढ़ा दी। एसओटी की जो कैपिटल बढ़ गई वो वी की वजह से बढ़ी, और वी की कैपिटल जो घटेगी, 18,000 कौन ले जाएगा, एस, और 9,000 कौन ले जाएगा भाई, टी। तो वी की कैपिटल घटाने के लिए डेबिट करा, और कौन किसकी वजह से घट रही है, एस की वजह से। 18,000 तो घटे एस की वजह से, एस की कैपिटल की वजह से, और जो 9,000 घटे वो टी की वजह से घटे हैं। ये समझने में आया आपको, नहीं आया बताओ, ये समझ में आया, यही तो चीज इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लोगे मजा आ जाएगा आपको। भाई देखो, वी को टोटल बेनिफिट हुआ 27,000 रुपए का, तो वी 27,000 में से 18,000 देगा एस को, तो 18,000 जो कम हुआ एस की वजह से कम हुआ वी का, तो डेबिट कर दिया। और वी के 9,000 रुपए कैपिटल कम हुई टी की वजह से, और दोनों को क्रेडिट कर दिया, 18 मिल गए एस को और टी को मिल गए 9,000 रुपए वी की वजह से। क्लियर है या नहीं है? तो ये आपको देखना है कि किसकी कैपिटल घट गई और किसकी कैपिटल बढ़ गई। पहले घटी हुई कैपिटल को घटा दो, बड़ी को बता दो, और किसकी वजह से घटी और किसकी वजह से बढ़ी वो डाल देना, बस खत्म हो जाएगा। यहां कर देंगे सर इसका टोटल, टोटल करेंगे इसलिए, और यहां से निकालेंगे सर, बताओ क्या, एडजस्टेड कैपिटल। क्या निकालेंगे दोस्तों, टू बैलेंस सीडी, और ये टू बैलेंस सीडी अगले बार क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि न्यू में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बीडी। तो यहां पर मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करूंगा, ये निकालूंगा एडजस्टेड कैपिटल, हो जाएगा 2,18,000, ये हो जाएगा 9,000 है ना, तो 1,59,000 हो जाएगा, 59,000। ये 1,00,000 हो जाएगा, और ये 50,000 हो जाएगा। भाई 2,18,000 में से 4,000 जाएंगे, तो 2,18,000 में से 4 जाएंगे तो 2,14,000 बच जाएगा, 2,14,000। 2,18,000 ये तो आएगा, 2,18,000, 1,59,000, 1,00,000 और 50,000। तो 2,18,000 में से 4 जाएंगे तो 2,14,000 बचेगा। 1,59,000 में से जाएंगे 3,000 तो बच जाएगा 1,56,000, और 1,00,000 में से जाएंगे भैया 2,000 तो 98,000 बच जाएगा। 50,000 में से देखना, 50 में से 18 जाएंगे और 9 जाएगा और फिर 1,000 जाएगा, तो बच जाएगा 22,000। आगे तो मैं तब करूंगा जब मुझे पता होगा कि किससे कितना पैसा मंगाना है और किसको कितना पैसा देना है। और ये यहां पर करेंगे एडजस्टमेंट का खेल खत्म होने के बाद। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। क्या नाम देते हैं इसको, एडजस्टेड कैपिटल। बस इसको निकालने के लिए इसका करेंगे टोटल, रट गया होगा अब तो। एडजस्टेड कैपिटल का टोटल करो, उसको न्यू में बांट दो, बस वो बन जाएगी क्या, टू बैलेंस सीडी बच जाएगा। और क्या होगा, ये कितना है, इसको यहां लिख दो, 2,14,000, 1,56,000, 98,000 और 22,000। इनका कर देंगे टोटल, टोटल कर देते जरा, 2,14,000, 1,56,000, 98,000 और 22,000। ये कितना आ गया, 4,90,000। तो भैया मेरा जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करूंगा ना, अब यहां लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो क्या लूंगा, टोटल कैपिटल निकाल लो। टोटल कैपिटल निकाला, कैसे निकालेंगे टोटल कैपिटल, उन सबको ऐड करके। 2,14,000, 1,56,000, 98,000
और 22,000 ये आया था। इनका टोटल आया था, बताओ क्या? 4,90,000, 2,14,000, 1,56,000, 98 और 22, 4,90,000। तो ये 4,90,000 को क्या करेंगे दोस्तों, इसको बांट देंगे न्यू रेशियो में। आओ सर, तो न्यू रेशियो में बांटेंगे, तो न्यू रेशियो के हिसाब से न्यू कैपिटल क्या बन जाएगी? एस टी यू और वी। भाई 4.90 लाख मल्टीप्लाई 4.90 लाख, 4.90 लाख। अब न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे दोस्त? ये रहा दे रखा है। अच्छा मान लो कभी न्यू रेशियो नहीं दे रखा होगा तो न्यू रेशियो निकालना सिखाया था मैंने आपको, वैसे देखा दे रखा होगा। 3 1 3 2 5 और 1 4 10, 3/10, 1/10, 2/10, 4/10, 3/10, 1/10, 2/10 और 4/10। ये आ गई न्यू कैपिटल। तो भैया 4,90,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा 1,47,000। तो न्यू के हिसाब से इसको 147 में होनी चाहिए इसकी कैपिटल। 490 डिवाइड बाय 10 ये हो जाएगा 49,000, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो 98,000, और डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो 96। वैसे तो आप वहां पर भी कंपेयर कर सकते हैं, पर मैं ये बनाना सही रहता है क्योंकि यहाँ पर साफ साफ पता चल जाता है। तो एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं कंपैरिजन स्टेटमेंट। कुछ भी छोटा सा कुछ भी नाम देते हो, बोल लो कंपैरिजन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस एंड शॉर्टेज, जो आपको सही लगे वो बोल दो भाई। STUV। और पेपर में जितना खुला लिखोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि गुचड़ मुचड़ मत कर देना बस। एडजस्टमेंट, एडजस्टेड कैपिटल। एक लाख कितना था ये? 214 156, 2,14,000, 1,56,000, 98,000 और 22,000। अब न्यू के हिसाब से कितनी कैपिटल होनी चाहिए देखना। 147 49 58, 1,47,000, 49,000, 58,000 और लास्ट में 1,96,000। इतनी होनी चाहिए भाई। अब जो कमी पड़ रही है वो कमी को पूरा करेंगे, करंट अकाउंट से मंगवाएंगे उनके, और वो भी हमारे पास खुला होता है। ठीक है, करंट अकाउंट हमारे पास खुला होता है, मैंने सिखाया था पिछली क्लास में। तो 214 इसकी कैपिटल है भाई, और इसको कितना चाहिए सिर्फ 147, तो एक्स्ट्रा पड़ी है इसकी कैपिटल कितनी? 67,000। तो इसको क्या है एक्सेस, तो इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे एक्सेस अमाउंट को। इसका 156 है भैया इसकी कैपिटल, और इसको सिर्फ 49,000 कैपिटल रखनी है, तो 1,07,000 रुपए इसकी एक्सेस कैपिटल है। पेपर में आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, एक्सेस। इसका नील, क्योंकि इसकी ओल्ड के हिसाब से 98,000 है और न्यू के हिसाब से 98 आ रही है, तो इसको कुछ नहीं करना भाई। इसका 22,000 रुपए कैपिटल और 196 करनी है इसकी, तो इसको 1,74,000 रुपए लाना होगा। पैसा पैसा नहीं, करंट अकाउंट से निकालेंगे इसके। ये आ गया शॉर्टेज। बस सुना मेरी बात। तो क्वेश्चन ये कहता है कि अगर कोई एक्सेस अमाउंट होता है या शॉर्टेज अमाउंट होता है, इसको करंट अकाउंट से सेट ऑफ करा जाएगा, करंट अकाउंट से निकाला जाएगा। तो भाई ये कौन है? एस और टी। तो एस और टी पहले एंट्री करता हूं एस के लिए। एस का जो एक्सेस अमाउंट है उसको कहां भेजेंगे? एस के पास एक्सेस अकाउंट एस के कैपिटल अकाउंट में 67,000 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, उसको उठाओ वहां से और करंट एक्स के करंट अकाउंट में भेज दो। तो क्या होगा? एस के कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस कर देंगे, उसमें 67,000 ज्यादा है, उसकी कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस कर देंगे और उसके एस के करंट अकाउंट में डाल देंगे। कह रहा भैया अब जो भी पैसा ले जाया जाएगा, पे करा जाएगा, वो करंट अकाउंट में से होगा। अब पता है क्या हुआ? ये हुआ कि फर्म के लिए कैपिटल के नाम की लायबिलिटी रिड्यूस हो गई और फर्म के लिए लायबिलिटी एस के नाम की करंट अकाउंट की बढ़ गई। बस इतना सा फर्क हुआ। 67,000 रुपीज कैपिटल अकाउंट से निकाल कर उसी का अकाउंट करंट अकाउंट पड़ा है फर्म के नाम, फर्म पे, फर्म के पास एस का करंट अकाउंट भी है, वहां डाल दिया। क्या पेमेंट करा मैंने आपको? नहीं, बस आपके कैपिटल से निकालकर करंट में डाल दिया। करंट की बन गई मेरी लायबिलिटी। बस अब ये 60,000 जो है 67,000 ये कैपिटल के नाम से लायबिलिटी शो नहीं होगा, करंट के नाम से शो हो जाएगा। होगा ये लायबिलिटी में? क्लियर है नहीं है? सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2। अब जो भैया एस के बाद टी आ गया, टी के पास भी 1,07,000 रुपए एक्स्ट्रा है,
तो इसको भी कहां भेज देंगे, करंट अकाउंट में। तो टी की जो कैपिटल अकाउंट है ना दोस्तों, टी का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें 1,07,000 रुपीज एक्स्ट्रा है, वहां से उसको निकाल दो। और निकाल कर अगर आप पे कर देते तो आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती, बढ़ती नहीं, लायबिलिटी रिड्यूस जाती। पर अगर आपने वहां से निकाला, लायबिलिटी रिड्यूस हुई, पर आपने पे नहीं करा, उसी के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, जो कि आपके पास, हमारे पास ही, फर्म के पास ही है, तो टी के करंट अकाउंट में डाल दिया, तो ये भी क्या हो गई, एक तरीके की लायबिलिटी होगी दोस्तों। एक्सेस अमाउंट जो पे करा जा रहा है वो पे नहीं कर रहे, वो उसके दूसरे अकाउंट में डाल रहे हैं हमारे पास ही, इसलिए क्या बन गई दोस्त, इसलिए ये बन गई लायबिलिटी। तो एक लायबिलिटी रिड्यूस हुई और एक लायबिलिटी फिर बढ़ गई। तो 1,07,000 की लायबिलिटी कैपिटल के नाम से घट गई और करंट के नाम से अलग से शो हो जाएगी, बस इतना सा फर्क है बस। और तीसरी एंट्री में शॉर्टेज हुआ था तो मंगवाएंगे, तो इसके करंट अकाउंट में अगर कुछ पैसा पड़ा होगा तो वहां से मंगवा लेंगे। तो क्या होगा दोस्तों, हम कहेंगे देखो भाई इसके पास, इसको पूरा अभी कितना पैसा देना है, वी को देना है 1,74, कमी पड़ रही है, तो 1,74 से मंगवाएंगे। और कहां से मंगवाएंगे, पैसा नहीं, इसके मंगवाएंगे से करंट अकाउंट से, तो वी के करंट अकाउंट से लेंगे। सर अगर करंट अकाउंट में 1,74 नहीं पड़ा तो वी हमें लाकर देगा, वो हमारी एसेट बन जाएगा। वी के ऊपर नेगेटिव बैलेंस चले जाएगा, समझो। बैंक के पास आपके पास पैसा नहीं होता, बैंक में 0 रुपीज है। ओवरड्राफ्ट के केस के, ओवरड्राफ्ट का मतलब समझ में आता है ना आपको, कि बैंक में अगर पैसा नहीं है तब भी हम उसमें से पैसा निकाल लेते हैं, तो हमारा नेगेटिव बैलेंस चल रहा होता है। ऐसी अभी मेरे आपके करंट अकाउंट में मान लो 1,00,000 रुपए है और मैं आपके करंट अकाउंट में 1,74 निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, एक ही तो निकाल सकता हूं, 74 तो निकाल नहीं सकता। आप वी हो, मेरे पास आपका करंट के नाम का पैसा पड़ा है 1,00,000 रुपए और मैं उसमें से 1,74 निकालना चाहता हूं, तो निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकता हूं। 1,00,000 जो पहले वो तो एडजस्ट हो जाएगा और 74,000 जो है वो आपसे मांगूंगा, मैं कहूंगा और लाओ भाई, आपके करंट अकाउंट में 74 एक्स्ट्रा निकाल रखे हैं। अभी उसके करंट अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं पड़ा, क्यों सर, बैलेंस शीट में दे ही रखा। अगर बैलेंस शीट में दे रखा होता पहले से ऐसे, करंट अकाउंट ऑफ वी के करंट अकाउंट में 1,00,000 रुपए पड़ा है ऐसे बताता, तो हम कहते अच्छा वी के करंट अकाउंट में 1,00,000 पड़ा है तो 1,00,000 तो निकाल लो, और 74 भी करंट से निकालेंगे, 74 भी करंट से निकालेंगे, ऐसा पड़ा होता तो वी, अच्छा ये यहां नहीं, यहां होता, सॉरी, अगर वी का पैसा हमारे पास पड़ा होता, सुनना जरा, तो यहां से हो रहा था वी के करंट अकाउंट ऐसे करके। क्वेश्चन में कभी कभी आगे क्वेश्चन में आएगा कि वी का करंट अकाउंट में 1,74 पड़ा है, मतलब 2,00,000 रुपए पड़ा है वी के पास। वी का जो पैसा है करंट अकाउंट का वो हमारे पास 2,00,000 रुपए पड़ा है, हमारी लायबिलिटी है। इसमें से 1,74 निकाल दूंगा, हाँ जब 1,74 निकाल दूंगा तो ये बच जाएगा, रिमेनिंग बच जाएगा, कितना आएगा सर, ये 26,000, हाँ 26,000 बच जाएगा। पर अभी कहीं पर मुझे बैलेंस शीट में ये दे रखा है कि वी के पास हमारी कोई लायबिलिटी है, करंट अकाउंट के नाम की लायबिलिटी कहीं पर भी नहीं है, मतलब किसी के पास करंट अकाउंट की लायबिलिटी नहीं है, यहां पर कहीं नहीं दे रखा करंट अकाउंट की लायबिलिटी ना एसेट है, तो क्या करा जाए, तो हम कहेंगे ठीक है सर आपके करंट अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है, आपके करंट अकाउंट में तो कोई पैसा ही नहीं है, तो क्या कर, कैसे निकालो उसमें से, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, निकालो मत, आप शो करो और कह देना ये आपकी एसेट है, आपको पैसा लेना है वी से 1,74 करंट के नाम पर शो कर देना, बस ये समझ में आया नहीं आया बताओ। करंट अकाउंट में पैसा होगा तो निकाल लेंगे, बच जाएगा तो लायबिलिटी दिख जाएगी। मान लो आप वी हो और आपका पैसा मेरे पास 2,00,000 रुपए पड़ा है, तो 1,74 निकालूंगा, 26 लायबिलिटी शो करके रखूंगा। पर अगर आपका पैसा वी करंट के नाम पर कुछ नहीं पड़ा तो तब कैसे निकालूंगा, तब निकालूंगा नहीं, तब लिख दूंगा वी करंट अकाउंट और उसको एसेट बना लूंगा कि मुझे आपसे पैसा लेना है। अगर पहले से पैसा होता आपका तो काट लेता, फिर एसेट नहीं बनाता, फिर काट लेता, लायबिलिटी कम करता, अभी पैसा लेना है इसलिए एसेट बना दिया। तो ये लॉजिक समझो, अगर इस करंट अकाउंट में पैसा नहीं पड़ा तो पैसा जो डेबिट कर रहा हूं वो एसेट मान कर रहा हूं, और अगर करंट अकाउंट में पहले से पैसा पड़ा 2,00,000 रुपए तो डेबिट करूंगा लायबिलिटी कम करने के लिए। फर्क है दोनों में दोस्तों, समझिए, दोनों डेबिट होगा, ठीक है। अगर मान लो 2,00,000 रुपए पड़ा होता वी के करंट अकाउंट में पहले से हमारे ऊपर लायबिलिटी है तो 1,74 निकाल देता, तो मैं 1,74 से क्या करता, करंट अकाउंट को डेबिट करता, पर क्या कह के करता, लायबिलिटी को कम कर रहा हूं ये कह के कहता। इसलिए एसेट, इधर मैं जानबूझ के लिख रहा हूं एसेट, यहां एसेट भी आ सकता है दोस्तों, लायबिलिटी भी आ सकता है। लायबिलिटी कब रिड्यूस होगी, जब करंट अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं, इसका मतलब है कि लायबिलिटी को कम कर देना ये मतलब भी हो सकता है और एक एसेट को बढ़ा देना ये मतलब भी हो सकता है। एसेट को बढ़ा देने का मतलब तब होता है जब करंट अकाउंट में पैसा नहीं पड़ा होता, और करंट अकाउंट में अगर पैसा पड़ा है 2,00,000 रुपए पड़ा है तो 1,74 निकाल देंगे, तो उसका मतलब 1,74 से लायबिलिटी कम कर देंगे, 26 बच जाएगी, बस फर्क समझ में लो। अभी ये एसेट मान का डेबिट हुआ है, अभी ये एसेट मान का डेबिट हुआ क्योंकि उसके पास कुछ पैसा था ही नहीं, तो हमने लेना है इसलिए एसेट मान लिया। जब मुझे किसी से पैसा लेना होता है, डेटर होता है ना हमारा, एसेट होती नहीं होती, वो होती है, इसको भी एसेट मान लिया, वी से लेना है। और जैसे ही वी करंट अकाउंट में डालेगा पैसा 2,00,000 रुपए तो 1,74 पहले काट लूंगा और 26 की लायबिलिटी क्रिएट कर दूंगा। क्लियर हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। और 2 वी की
करंट अकाउंट से पैसा निकालूंगा और कहां डाल दूंगा, वी के कैपिटल अकाउंट में डाल दूंगा। बस करंट अकाउंट में इसके नेगेटिव बैलेंस शो कर दूंगा कि हाँ भैया अब आपके पास आपको पैसा देना है, लेना नहीं हमसे बल्कि आपको देना है, और आपकी कैपिटल अकाउंट हमने बढ़ाया है, 174 से कैपिटल बढ़ाया है और देना है। देगा कैसे, ये बैंक से पेमेंट करेगा, ये 174 की पेमेंट करंट अकाउंट में करेगा, वो एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जहां तक पूरी नॉलेज दे दी मैंने आपको कि एसेट मानकर अभी डेबिट करा है, ये एसेट साइड में जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है या करंट अकाउंट में पैसा पड़ा होता है और हमें 174 काटना होता है, तो फिर वो लायबिलिटी कम होती है, फिर लायबिलिटी कम करके डेबिट करा होता है। बस चेक करो, एस कैपिटल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और टी की कैपिटल क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। एस की कैपिटल भी कम हो रही है, टी की कैपिटल भी कम हो रही है करंट अकाउंट के नाम से, एस के करंट और टी के करंट से। तो एस की कैपिटल भी डेबिट कर दो और टी की कैपिटल भी डेबिट कर दो। देखना जरा, देखो इधर देखो, एस कहां है भाई, एस सी और टी, इन दोनों की कैपिटल क्या होगी, डेबिट, और किस नाम से, करंट अकाउंट के नाम से होगा। करंट अकाउंट के नाम से इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। एस की कैपिटल कितनी डेबिट हो जाएगी, एस की कैपिटल कितनी हो जाएगी डेबिट भाई, यार नीचे दे रखा था 67 से, एक्सिस पड़ा हुआ है ना इनका, इसको करंट अकाउंट में डाल दिया तो कैपिटल अकाउंट कम कर देते हैं, 67 से इसकी कैपिटल कम कर देंगे और 1,07,000 से इसकी कैपिटल कम कर देंगे। तो मैं यहाँ पर करंट अकाउंट नहीं बढ़ा रहा, यहाँ मैं कैपिटल अकाउंट कम करने की एंट्री कर रहा हूँ। ये जो एंट्री कर रहा हूँ ना 67,000 में यहाँ पर डाल रहा हूँ, इसका मतलब एस का ये कैपिटल अकाउंट है दोस्तों, एस का ये कैपिटल अकाउंट है, तो इसकी कैपिटल अकाउंट को 67 से कम कर रहा हूँ और 1,07,000 से इसका कम कर रहा हूँ। और जब मैं करंट अकाउंट बनाऊंगा तो वहां बढ़ा दूंगा, बस इतना सा होगा, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, बाय करंट अकाउंट, और इसका ये जो वी है इसमें तो कुछ नहीं आएगा, इसकी कैपिटल बढ़ा दूंगा 1,96,000 से, जिससे ये उस तरफ पहुंच जाए। करंट अकाउंट से लेंगे इसका पैसा और दे देंगे, बढ़ा देंगे, कैपिटल बढ़ जाएगी इसकी। नोट कर देंगे सर, 2,14,000 ये डाल देना आप ऐसे यहां पर, 1,56,, 98,000 और 1,96,, 22,000 और प्लस 1,96,000, 2,18,000, 1,96 था क्या, 1,74 था, 174। या तो आप नीचे एंट्री देख लो और एंट्री देखकर आप लेजर पोस्टिंग कर दो। नीचे वी की एंट्री क्या हुई थी, वी करंट अकाउंट डेबिट टू वी कैपिटल अकाउंट, तो वी की कैपिटल बढ़ गई करंट की वजह से, ठीक है। 1,74 और 22, 1,74,000 प्लस 22,000 दैट इज 1,96,000। 2,14 में से जब 67 से आएंगे, 2,14,000 में से जब 67,000 जाएंगे, ये आ गया 1,47,000 और यही तो न्यू कैपिटल है, आ गया ना। 1,56 में से क्या जाएगा, 1,56 में से 1,7 जाएंगे तो 1,56,000 माइनस 1,07,000, यह जाएगा 49,000 और यही इसकी न्यू कैपिटल है। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ये 98 ही जाएगी। क्यों, क्योंकि ना इसकी कैपिटल बढ़ानी है ना घटानी, जो पुरानी थी वही इसकी न्यू बन जाएगी, कोई भी चेंज नहीं हुआ। और इसका 1,96 है, 1,96 और माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो 1,96 इसकी न्यू हो गई। बस मुझे ये समझाना है कि ये दोनों का मतलब क्या है और ये दोनों का मतलब क्या है। अगर यहां पर मैं आपको रटवा नहीं रहा, फिर भी ना ये स्टूडेंट को ज्यादा पसंद करता है। देखो अगर करंट अकाउंट यहां पर आएगा तो इसको डालना एसेट साइड पर, और अगर करंट अकाउंट यहां पर आएगा डेबिट साइड पर, इसको डालना लायबिलिटी साइड पर। डेबिट साइड पर आएगा तो लायबिलिटी में भेजना, और क्रेडिट साइड पर दिखेगा करंट अकाउंट तो एसेट में भेजना। अब सुनना क्यों, क्योंकि हम जब इसको पैसा देंगे, इसका मतलब क्या है, कैपिटल कम करने, ये कैपिटल कम करने का मतलब है एस और टी की कैपिटल कम कर रहा हूं, और कम करने से क्या कर रहा हूं, पैसा उसको कैश दे रहा हूं, उसके करंट अकाउंट को बढ़ा रहा हूं सर, करंट को बढ़ा रहा हूं, तो वो लायबिलिटी बढ़ गई नहीं बढ़ गई, बढ़ गई सर, लायबिलिटी बढ़ गई। और इससे पैसा ले रहा हूं, इससे जब पैसा लूंगा इसके अकाउंट में तो पैसा है ही नहीं, तो क्या कर रहा हूं, एसेट बना रहा हूं उसको कि भाई तेरे अकाउंट में पैसा नहीं है तो नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, 1,74 तुझसे लेना है और तेरी कैपिटल बढ़ा दे रहा हूं, कैपिटल तो बढ़ा दी, एसेट भी बढ़ा दी मैंने अपनी, 1,74 लेना भी है। तो यहां पर अगर करंट अकाउंट आएगा तो एसेट साइड में जाएगा, और यहां अगर करंट अकाउंट आएगा तो लायबिलिटी साइड में जाएगा। लॉजिक क्लियर हो गया, यही वाला लॉजिक अपनाना भाई। अगर पैसा देना होगा करंट अकाउंट में तो लायबिलिटी बढ़ेगी, और अगर पैसा लेना होगा तो एसेट बढ़ेगी, क्योंकि लेना है तो एसेट और देना है तो लायबिलिटी। तो करंट की लायबिलिटी कब बढ़ेगी, जब पार्टनर का एक्सेस अमाउंट होगा और पार्टनर को देना होगा। कैपिटल अकाउंट में ज्यादा पैसा है, उसको निकाल कर करंट में भेजना है, तो करंट की लायबिलिटी बढ़ गई, कैपिटल कम होगी तो करंट बढ़ जाएगी, लायबिलिटी खत्म हो गया सर क्वेश्चन। बैलेंस शीट बना लो, यही कराना था उस क्वेश्चन के अंदर। बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं करना बस। अब तीन चार अब आपको करंट अकाउंट भी शो करना है। ये आपके पास लायबिलिटी है, ये आपके पास अमाउंट हो गया, ये आपके पास एसेट हो गया। सबसे पहले कैपिटल आएगा, एस टी यू और वी।
1 लाख कितना था वो, 147, 49, 98, 96, 147, 49,000, 98,000 और 1,96,000, ये तो होगी कैपिटल। ठीक है, 1,47,000, 49,000, 98,000 और 1,96,000, ये आ गया 4,90,000, जो टोटल कैपिटल बन रही थी वही आ गया। ठीक है, अब मेरी फिक्स एसेट कुछ दे रखी है मुझे क्वेश्चन के अंदर, और मुझे क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट दे रखी है। तो फिक्स एसेट कितनी है, 440 और 2 लाख करंट एसेट, तो 4,40,000 की फिक्स एसेट और 2 लाख की करंट एसेट। ये क्लियर हो गया यहाँ पर। इसके बाद मुझे दे रखा है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब जब मैं एस को पैसा दूंगा तो कैसे दे रहा हूं, उसके करंट अकाउंट में डालकर, तो कैपिटल कम कर दी थी और करंट में डाल देंगे, तो एस का करंट अकाउंट की लायबिलिटी बढ़ जाएगी और एक टी की बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों को पैसा मैं दे रहा था। समझ में आया, यही समझना है आपको, इसीलिए तो करा रहा हूं ये क्वेश्चन की क्या है इसका मतलब। एस के कैपिटल अकाउंट को कम करना है, एस के कैपिटल अकाउंट में एक्सेस पैसा बढ़ा था, वहां से निकाल के करंट में डालूंगा, तो करंट भी तो मेरे पास ही है उसका, तो लायबिलिटी बढ़ गई ना। एक अकाउंट से कम हुई कैपिटल से, करंट में बढ़ गई, तो एस के करंट में आप कितना शो करेंगे, देखो 67 और एक 7 शो करेंगे इसका, तो 67,000 तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी करंट के नाम की मेरी अब, और 1,07,000 जब तक मैं उसको कैश पे ना कर दूं तब तक मेरे ऊपर लायबिलिटी, अब तुम करंट भेज दो तो करंट के नाम की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। होपफुल मैंने आपको ये चीजें समझाई, बड़े अच्छे से समझ में आया आपको। 1,74,000 करंट का कौन सा समझ में आया आपको, कि जैसे हम क्या करते हैं, क्यों हमने इसको लायबिलिटी बनाते हैं। तो अगर एक कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल कर करंट में डालोगे, दोनों अकाउंट फर्म के पास है, तो एक से निकाल कर दूसरे में डाल रहे हो, तो यहां कम होगी लायबिलिटी, यहां बढ़ गई, आपको तो दिया नहीं। लायबिलिटी कब कम होगी, जब पैसा आपको दूंगा, क्या पार्टनर को दूंगा, दिया ही एक से दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हो, कोई बात नहीं, यहां से कैपिटल कम हो गई तो लायबिलिटी, यहां कैपिटल वाली लायबिलिटी कम हुई तो करंट वाली बढ़ गई, और यहां पर करंट अकाउंट आएगा किसका, और वी करंट अकाउंट आएगा। क्या लिखेगा, क्योंकि वी के करंट अकाउंट में कुछ पैसा था ही नहीं, तो हमने वी के को बोला भाई वी तुम्हारे करंट अकाउंट में पैसा नहीं था, 1,74 तुमसे लेना है, तुम्हारी कैपिटल तो बढ़ा दी 1,74 से, कैपिटल तो आपकी 22 थी, 1,74 से बढ़ा तो दी, पर हमने एसेट ही बनाएंगे, क्यों, आपके पैसा नहीं है तो हम आपको एसेट मानेंगे, आपको हमें पैसा देना है। ठीक है, टोटल कर देना बराबर आ जाएगा, पर उससे पहले डाल देना क्रेडिटर और क्लेम, भूल मत जाना उसको, क्रेडिटर और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लेम कितने का था, पूरे 70 का, और कैपिटल कितने की, क्रेडिटर कितने के, 80 के, तो क्लेम 70 का है और क्रेडिटर कितने के, 80 के। क्या चीजें समझ में आई आपको, क्या क्लियर हुआ चीजें या नहीं हुई, सर यस यहां पर क्लियर हो गया, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है। बस अगर आपने, आपके किसी दोस्त ने ये तीसरा चैप्टर नहीं देखा तो उसको बोल दीजिए भाई तीसरा चैप्टर देख लीजिए, नहीं तो एडमिशन गुडविल वगैरह कुछ समझ नहीं, मतलब एडमिशन रिटायरमेंट कुछ समझ नहीं आएगा। ये करंट अकाउंट सेम प्रोसीजर एडमिशन रिटायरमेंट दोनों में है। तो 4,90,000, 1,74,000 और 80,000 और 70,000, 8,14,000, देखो आगे बैलेंस शीट मैच कर गई। लो भाई, तो मेरा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कॉन्सेप्चुअली खत्म हो गया चैप्टर, क्वेश्चन वगैरह भी कराए मैंने, चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट मैंने इससे सारे डिस्कस कर लिए आपके साथ। ठीक है दोस्त, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। ये क्वेश्चन एक दो बार और कर लो, एक बार और कर लो, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए, कैश वाला और करंट वाला। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।